किसका चित्र है? मानव श्वसन तंत्र का। और ये सभी जो क्या है, मानव श्वसन के भाग है। तो चित्र किसका है? मानव श्वसन तंत्र। देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत कहां से होती है? नासा द्वार से। कहां से होती है? नासा द्वार से। नासा द्वार का काम होता है कि वायु शरीर के अंदर नासा द्वार के माध्यम से अंदर जाती है। नासा द्वार में छोटे छोटे बाल होते हैं। नासा द्वार में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा की परत होती है। इन दोनों का कार्य है कि जो वायु में धूल कण है उन धूल कणों को रोक लेना। उन धूल कणों को कौन रोक लेते हैं? ये बाल और श्लेष्मा की परत, जिससे कि शुद्ध वायु कहां जाएगी? अब आगे की ओर, है ना। उसके बाद में इस ग्रसनी का कोई काम नहीं है। ग्रसनी का काम यह है कि भोजन की नली और श्वास की नली को जोड़ती है, उन दोनों के बीच में होती है ये। हाँ, स्वर यंत्र का काम है क्या? आवाज निकालने में। स्वर यंत्र का काम है आवाज निकालने में। इस स्वर यंत्र में वल्य के रूप में यानी गोल रूप में क्या पाई जाती है? उपास्थियां पाई जाती है। उस उपास्थि में से एक उपास्थि कौन सी है? कौन सी? एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। एपिग्लोटिस का काम है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। उसके बाद में स्वर यंत्र से लेकर फेफड़ों तक क्या वायु श्वास नली के माध्यम से निकल या एक नली के रूप में जाती है। श्वास नली होती है वो। श्वास नली फेफड़ों में जाकर कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ये श्वसनी जो 2 भागों में बढ़ रही है, इधर भी है और इधर भी है। अब श्वसनी में से जो शाखाएं निकलती है, श्वसनी में से अनेक शाखाएं निकलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका का जो अंतिम सिरा यानी शीर्ष है, उस सिरे पर गोल गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं? कूपिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। तो नाक के अंदर जो बाल पाए गए थे श्लेष्मा की परत, उनका कार्य हुआ था श्वास नली एक रास्ता दे रही है। श्वसनी कुछ नहीं करी, बस 2 भागों में बट रही है। श्वसनिका भी शाखाओं में बट रही है। इन दोनों का कोई कार्य नहीं है। कूपिकाओं का मेन काम किसका है? कूपिकाओं का। यानी हमने श्वास के द्वारा जो वायु ली है, उस वायु कहां जाकर इकट्ठी होती है? कूपिकाओं के अंदर। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के द्वारा वायु अंदर लेते हैं, तो कूपिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है। और श्वास छोड़ते वक्त कूपिकाएं पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। ये होता है। अब कूपिकाओं में क्या होता है? कूपिकाओं से कौन जुड़ी होती है? रक्त वाहिका या रक्त नलियां जुड़ी होती है, जिनमें क्या बह रहा होता है? रक्त। वह रक्त कूपिकाओं से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को देकर चला जाता है। कूपिकाएं वापस CO2 को कहां छोड़ देती है? बाहर निकाल देती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही था इनका काम। उसके बाद में डायफ्राम का पूछिए। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम पसली को ऊपर नीचे करता है। कि जब हम श्वास लेते हैं तो पसलियां ऊपर की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर, और श्वास छोड़ दे तो डायफ्राम ऊपर और पसलियां नीचे हो जाता है। ऐसे करके देखना, खुद ही करके देख लेना आप। तो डायफ्राम का तो ये काम है। ये डायफ्राम का होना भी जरूरी है कि कभी कभार क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, है ना, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसके ब्रेन में चोट नहीं लगती, सोचते हैं कि ब्रेन में चोट नहीं लगती, कैसे मरा है वो? इसी की वजह से मरता हो, उसका डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम टूटने की वजह से कोई वर्क नहीं होता, तो एंड पॉइंट वहीं पे डेथ हो जाती है इसकी। ये तो ब्रेन से होती है, ब्रेन पे ज्यादा चोट लग जाती है, तो यहाँ तंत्रिका कोशिका होती है तो विभाजन नहीं होता, तो वहां डेथ हो जाती है। उसके बाद दूसरा ये है, इसलिए कभी गलती से भी किसी के यहाँ मत मारना, क्योंकि यदि उसका डायफ्राम टूट गया तो उसकी डेथ निश्चित है, उसकी डेथ हो जाएगी वहीं पे। तो डायफ्राम का काम है ना, तो इसलिए ऊपर नीचे करना, सांस लेने में सहायता करना, तो डायफ्राम पे मत मारना गलती से भी। पहचान मजाक में मार दो कि लेते गड्डी पसली एक करो, पसली की जगह डायफ्राम एक कर दो। और पसली तो है नहीं, तुम्हारे कहने से पसली तो हो ही नहीं, तुम्हें पसली एक होती भी नहीं है, वो कहने की बातें हैं, लेकिन डायफ्राम एक हो गया ना बेचारा, फिर वही एक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं इसके कार्य लिखवा दिए थे आपको। फेफड़ों का क्या कार्य है? फेफड़े कुछ नहीं दे रहे, ओनली कोशिकाओं और जो ये सब निकाय है ना, इनको रहने का स्थान दे रहे हैं, यानी कि वो बाहर होंगे, बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि कुपिका के आर पार क्या होती है? गैसों का आदान प्रदान होता है, विसरण की प्रक्रिया। एक फैक्ट मैंने बताया था कि यदि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन अपने शरीर में जाए तो उसको जाने में कितने 3 साल का समय लग जाएगा। लेकिन इस काम को आसान बनाता है लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन की पहचान करता है और पहचान करके शरीर के जिस्म के अंग को जरूरत है तो उसको बांट देता है। ये कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। यही था। श्वसनिका देख लिए, श्वास नली देख ली, स्वर यंत्र देख ली। स्वर यंत्र आवाज निकलता है इसको, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। यही था ना। उसके बाद में नोट के अंदर लिख लो, कौन सा? श्वसन वर्णक। नोट में श्वसन वर्णक। जी फिर आज ऐसे कर रही है।
बनाना तो पड़ेगा भाई, चित्र तो इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का चित्र आएगा, वो सब आ सकता है वो। लेकिन ज्यादातर तो जनरल वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में से बनते हैं हमेशा, हर बार तो बनता है। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, उद्दन तंत्र, फिर जनरल वाले पार्ट में आएगा उसमें चित्र। यानी इंपोर्टेंट तो इन 2 पार्टों के चित्र है। बाकी यदि कोई अलग से आ जाए तो वो कोई कारण मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंपोर्टेंट माने तो 80% कान इनके बनते हैं हमेशा। आप भी शुरू से देते हुए एग्जाम आ रहे हो, आगे बेच अंत में मानव पाचन तंत्र, ये चीजें चलती रहती है, ये चित्र ही इंपोर्टेंट होते हैं। हम की इनकी प्रैक्टिस तो अच्छे से करवा ले, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छा 10 पेज खराब करके बनाओ, लेकिन बनाना पड़ेगा। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सुंदर बनाना, सुंदर नहीं, लेकिन भाग कम से कम दिखने चाहिए, और भागों के नाम मांग के तस्वीर होने चाहिए उसमें। मेरे खुद वो चित्र नहीं आ रहा था क्लास 10th में, कैसे बनता है ये थोबड़ा, पता नहीं कैसे बनता है, मेहनत की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस उससे होता है। सबसे मेहनत में करो, क्या करोगे? श्वास के दौरान ली गई वायु में से, श्वास के दौरान ली गई वायु में से O2 को पहचानने का कार्य, O2 को पहचानने का कार्य लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन नामक तत्व हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है। पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है, पाए जाने वाला तत्व श्वसन वर्णक होता है। ठीक लिया? अब मैंने आपको बता दिया कि धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से क्या होता है, क्योंकि जो हमारी श्वास नली होती है, उस श्वास नली के जो आंतरिक दीवार, अंदर की दीवार, उस अंदर की दीवार पर छोटे छोटे बाल जैसे क्या होती है, संरचना होती है, जिन्हें कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। तो जब हम धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान के धुएं की वजह से वो सीलिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और उस सीलिया का मुख्य कार्य है कि हमने जो वायु लेते हैं हम अंदर, श्वास नली के माध्यम से वायु अंदर जाती है, तो उसके अंदर यदि कोई धूल का अंदर चला गया या कोई रोगाणु बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया धूल उनको रोक लेती है, सीलिया रोक लेते हैं, है ना। लेकिन जब वो सीलिया ही नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फेफड़ों में चले जाते हैं, और फेफड़ों में जाने की वजह से काशी उठना, संक्रमित होना, फेफड़ों का कैंसर होना, कोई बीमारी होना, टीबी वगैरह की, निमोनिया की, वो सब इसी वजह से होती है कि आपके सीलिया क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं ना, आपकी सीलिया खराब हो चुकी है। इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। बताया था मैंने कल अच्छे से बता दिया था, ये होता है। पर करते क्यों है? जिसने पूछा भाई करते क्यों है? क्योंकि 2 घंटे का आराम मिलता है, आनंद मिलता है। 2 घंटे बाद में डोपामिन रिलीज, वो टोपा बना देता है इंसान को। डोपामाइन टोपा बना देता है, और टोपा को बनते हुए घूमता है, ऐसे घूमता है वो। उसको ये भी नहीं पता मैं गंदगी में पड़ा हूँ, शराब पीने वाले को खास कर, वो गंदगी में पड़ा हूँ, उसको पूछे भाई कहाँ पड़ा है, बस मौज हो रही है मेरे को, जैसे स्वर्ग में सो रहा हूं मैं। कुत्ते के पास हो जाता है वो, उसको यही नहीं पता, क्योंकि उस टाइम उसको ओनली डोपामिन अच्छे से हो रहा है जल्दी। अरे यूं बस मजे ही मजे चल रहे हैं, उसको सपने में भी मजे चल रहे हैं उसके। फिर 2 घंटे बाद में उसको ऐसे सिर दर्द होता है। सिर दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसने शराब के द्वारा उसको ब्रेन को क्या किया है? कंट्रोल किया है आनंद देने के लिए। ब्रेन नहीं चाहता कि मैं इसको आनंद दूं, जो टेंशन थी तो रहेगी, लेकिन वो आनंद डोपामिन निकल के उसको ब्रेन को, अब तुरंत नशा उतरने के बाद में ब्रेन अलग से काम करने लगता है, अलग से काम करेगा तो बस वही, फिर उसके हेडेक, सिर दर्द होता है। फिर बस सिर दर्द में फिर किसी से पूछेगा छेका थोड़ी सी, बस समझ जाओ, फिर वो भी समझ जाता है। फिर बस उसको लेते, फिर वापस करंट आ जाता है, फिर वापस में रियल बात है। हमें पूछने मैं मजाक कर रहा हूँ तो शराब पीने वाले को कि शराब उतरने के बाद सिर में दर्द होता ही नहीं होता उसको, क्योंकि उसने ब्रेन को किया है, तो ब्रेन एक चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्रेन दोबारा वापस वर्क करेगा ना।
रीयूज करेगा तो फिर तो ये होगा। तो ये होता है। अब अगला क्या है, मानव में वहन, इसको भी डबल स्टार डाल के तीसरा चल गया तुम्हारा। पहला पोषण हो गया, दूसरा श्वसन हो गया, तीसरा वहन। इनको याद भी करते रहना, परिसंचरण या वहन वो एक ही बात है। कल ही करे थे क्या, याद करते रहना, नहीं याद किया ना तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अब इसमें मानव में, बिल्कुल मानव में परिवहन परिसंचरण वो एक ही बात होती है। संचरण, अब बताओ इसको कुछ बोलते हैं परिवहन परिसंचरण को, जैसे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण, उसके बाद में आता है रेस्पिरेशन श्वसन। इसको बताओ, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश के अंग्रेजों को बोलो, अंग्रेज हो नहीं पता? हाँ, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ सर्कुलेशन होता है, नहीं परिसंचरण। अब परिवहन नाम से तुम्हें आ रहा है, मतलब ये आने जाने का, लाने और ले जाने का काम करेंगे। परिवहन उसे तो बोलते हैं हम। अरे एसएससी में परिवहन शब्द आता है ना, बिल्कुल परिवहन का मतलब है आना जाना, ले जाना मतलब। तो ये काम कौन करेगा अपने, ये काम करता है अपने मनुष्य के शरीर में रक्त। कौन करता है? रक्त। और रक्त के साथ मिलता कौन है? हृदय। रक्त अकेला नहीं कर सकता भाई। गाड़ी करेगी परिवहन का काम तो, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर ही तो होना चाहिए, और ड्राइवर ही नहीं चला सकता, गाड़ी में इंजन होना चाहिए, है ना। मतलब सबका अलग अलग काम है। तो यानी गाड़ी तो उसको ले जाने का काम करेगी, उसको रख के ले जाएगी सामान को, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर होना चाहिए। तो ड्राइवर समझो किसको? हार्ट को। और गाड़ी कौन है? अपने रक्त। वो रक्त लेके जाते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं और लाते हैं, ये चीजें करते हैं। अब परिवहन होना क्यों जरूरी है? परिवहन या परिसंचरण किसे कहेंगे? यानी हमारे शरीर में जैसे CO2 O2 इनका भी परिवहन होता है। बहुत बार अपशिष्ट पदार्थ है वो भी ऐसे तो नहीं निकलते हैं, वो परिवहन के द्वारा ही निकलते हैं, है ना। अपशिष्ट जो निकलेंगे तो उनमें परिवहन का ही काम होता है। अब वो परिवहन का काम आज इतना ही समझाएंगे हार्ट के बारे में, कि मेन जो काम होता है वो हार्ट का होता है। ये हार्ट जब चलाने वाला नहीं होगा तो परिवहन होगा नहीं। तो आज हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हृदय के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। हार्ट के बारे में क्या? आकार, कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है। मुट्ठी का आकार, वो हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है। यह फेफड़ों के बीच में बाई ओर झुका होता है। यह फेफड़ों के बीच में बाई ओर झुका हुआ होता है। इसका वजन कितना होता है? वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम। ग्राम में, ये किलो में नहीं है, तो किलो में। किलो तो ये है तुम्हारा, किलो तो माता भी नहीं, ब्रेन जो उसके अंदर से निकलेगा ना वो है। टोटल को मिला के तो फिर 2-3 किलो जाता, टोटल को मिला के तो 2-3 किलो जाएगा ही, है ना। लेकिन ये 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है। यानी एक आप ही मुट्ठी है, इसको ऐसे बंद कर लोगे, इतना ही तुम्हारा क्या है? हृदय। बस इतना ही तुम्हारा क्या है? हृदय। इतना सही है। मुट्ठी है, मुट्ठी को खोलो बंद करो, यही क्या है? हृदय। यानी कहने का मतलब ये पूरा इतना क्या है? हृदय है। ये कहाँ स्थित होता है? ये फेफड़ों के बीच में बाई ओर झुका हुआ होता है। यानी यहाँ है, कभी यहाँ करके देखना, यहाँ तो देखो बाई तो इतना हो गया, नहीं आएगी। यहाँ रखोगे तब तुम्हें एकदम नहीं सुनाई देगी, करके देख लो तो ऐसे। यहाँ रखो, देखिए यहाँ नहीं सुनाई नहीं देगी, यहाँ सुनाई देगी। यानी ये बाई थोड़ा हुआ, बाई तो यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, मतलब ये फेफड़े यहाँ है, ये फेफड़ा रहा, तो फेफड़े में बाई, बीच में बाई ओर झुका हुआ, यानी ऐसे झुका हुआ, फेफड़ों के बीच में और बाई ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक। उसके बाद में पूछे कि मानव में पढ़ रहे हैं कि मानव में जो ये परिवहन हो रहा है हृदय के द्वारा, परिवहन, हाँ, ये एक बार होता है या 2 बार होता है? मानव में जो परिवहन हो रहा है हृदय के द्वारा वो 1 बार होगा कि 2 बार होगा? वो 2 बार होता है। अरे बार का मतलब ये तो परिवहन तो हो रहा है ये, लेकिन हृदय में कितनी बार होता है? हृदय में 2 बार होता है। तो इसलिए पूछे कि मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा यानी कि पहले अपने शरीर से जो होगी कौन? सिर आए, वो CO2 लेके किसको दे देगी? हृदय को।
हृदय किसको देगा? फेफड़ों। वापस फेफड़ों से लेगा वापस, और वापस यार दो बार हुआ ना, एक बार ला कर यह देंगे हृदय फेफड़ों के पास, फेफड़ों से लेंगे देंगे और वापस दो बार जाता है ना। तो पूछे मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में पूछे क्या हृदय के कोई कक्ष होते हैं? या कक्ष होते हैं? बिल्कुल, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऐसे हृदय में 4 कमरे होते हैं। कक्ष का मतलब ऐसे, इसलिए 2 बार होगा, इसलिए 2 बार होगा। ऊपर के जो हैं इन्हें बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे के 2 जो हैं इन्हें बोलते हैं नील्य। क्या बोलते हैं? नील्य बोलते हैं। तो बेसिक जानकारी बता रहा हूं पहले तो भी मैं कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है, हृदय फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ होता है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। ऊपर के 2 कक्ष आलिंद और नीचे के 2 कक्ष नील्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब दाया बाया भी करना पड़ेगा, क्योंकि दाया बाया के हिसाब से काम होता है। इधर के जो 2 है ये क्या होंगे? आपके हिसाब से तो ये बाया लग रहा है, लेकिन ऐसे देखो तो ऐसा कौन सा है? कौन सा है? दाया। तो इन दोनों को बोल देंगे दाया भाग, यानी मैं आर लिख देता हूं राइट, और इधर के क्या हो जाएंगे? लेफ्ट। तो मैं लिख दूंगा ये हो जाएगा दाया आलिंद, और नीचे वाला दाया नील्य। बिल्कुल, क्योंकि नीचे वाला क्या है? नील्य है। ये क्या है? बाया आलिंद, और नीचे वाला बाया नील्य। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बार मतलब पूरा ऐसे कैसे सिस्टम चल रहा है ये अभी भी हार्ट के अंदर, कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष आलिंद, नीचे के नील्य। इधर के जो दाया हो जाएगा, इधर के बाया हो जाएगा। तो तुम तो सोच रहे हो सर ये तो लेफ्ट होना चाहिए था ना, मैं तो ऐसे देख रही हूँ तो लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे देखो इसको, ये हृदय तो इस तरफ देख रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है ना, मुस्कुरा के तुम्हें देख रहा है। वो हृदय मुस्कुरा के तुम्हें देख रहा है, और होता भी है। दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। देखो दिल भी सोचता है ना, कि दिल की सोची हुई बातें बहुत आगे चल जाती है, रिश्ते भी दिल से ही बनते हैं। पता नहीं ऐसे ऐसे दिल के बारे में पता नहीं क्या क्या इसको बेचारे को, बेचारा कुछ काम है नहीं इसका। बेचारे का काम है कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, मैं सोचता थोड़ी हूँ, सोचने का काम तो ब्रेन का है, लेकिन कहते हो दिल से सोचना चाहिए। मैं कहां से सोच रही भाई? बेचारे हृदय को बदनाम कर रहा है तुम लोगों ने। भाई मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ भाई, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ भाई। अरे भाई तो है तेरा मुंह क्या कर रहा है, फिर ब्रेन क्या कर रहा है? बेचारा दिल तो कहता है अरे यार मेरा कुछ काम ही नहीं है, मैं तो डर रहा हूँ, मैं तो तेरा ये चला रहा हूँ गाड़ी, मैं बंद कर तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तू बंद हो जाएगा। अरे आप मेरे को बदनाम कर रहे हो, मेरा हृदय वो कर रहा है, मेरा हृदय पता नहीं क्या सोच रहा है, मेरा दिल तो पता नहीं आज लगी नहीं रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मन मतलब दिल की बात ही कर रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा आज पढ़ाई में, आज मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं काम करूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं घूम लूं। क्या दिल कहां कर रहा है? दिल सोच रहा है ये चीज को दिल सोच रहा है या ये बहुत परेशान हो गया, अब बहुत परेशान, ज्यादा परेशान हो गया, नहीं जनरेशन के हिसाब से ज्यादा परेशान हो गया ये दिल। जगह जगह जहां बात है वहां दिल, जगह जगह बात है तो दिल है, दिल कुछ करता ही नहीं है, पूरा तुम ब्रेन से कर रहे हो। हाँ कुछ तो इमोशंस होते हैं, इमोशंस वो इमोशंस हार्मोन्स की वजह से निकलते हैं, ना कि ब्रेन। हार्मोन्स निकलते हैं तो हमें इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स आती है वगैरह, वो हार्मोन्स की वजह होते हैं, ना कि दिल करता है। दिल को बाल तुम बदनाम कर रहे हो आप गानों में। दिल मत बोला, कभी नहीं बोला, मैं तो कभी नहीं बोला। बोलते हो मेरे को भाई साहब, मेरे को पागल मत बनाओ, तुम मत बनाओ, है ना। बड़ी बड़ी लाइनें होती है, कोई भी काम दिल से करना चाहिए। भाई दिल से कैसे काम करेगा रे भाई? बड़ी बड़ी लाइनों में बड़े बड़े गाने आएंगे, उसमें दिल ना आए तो फिर आए ही नहीं गाना ही वो। क्या बोल रहा हूं मैं तो बेचारे की पक्ष ले रहा हूं, दिल की क्यों बदनाम करे बेचारे को भाई साहब को। कोई नहीं बेटे, चांदी बैठे बेटे, तेरे साथ मैं हूं। नवली सर अभी जिंदा है, इनकी तरफ देख लिया अभी, है ना, अभी तो बनने वाला है, इनकी शक्ल बनाऊंगा तेरी, देख लिया इनको, देख लिया देख लिया देख लिया तेरे को, अब देख लिया, अब इसकी शक्ल बनाऊंगा तुम्हारे सामने, देखो, है ना। तब अच्छे से, अब मैं जैसे बनाता हूँ वैसे बनाओ, फिर अपने हिसाब से आपको बनाता वैसे, लेकिन जो मैं जैसे बनता वैसे बनाऊंगा मैं तो, है ना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? दिल। और किसका दिल? तेरा। अरे तेरा फेफड़ा ही नहीं बनाऊं मैं, तेरा दिल बनाऊंगे। तेरे में दिल्ली कहाँ है? हाँ, देखो
कहीं तो क्या दिल ऐसे बना देते हैं यूं, ओए सर ये लो दिल, अरे ये दिल बनाया क्या। देखो एक तरह से वो ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, कैसे कि इसके अंदर ऐसे बनाते हैं ना ये, तो थोड़ी बहुत ऐसी होती है इसकी है ना, लेकिन इसके अंदर देखो ये चार कक्ष ऐसे बन सकते हैं, ये कैसा सही है ये। बाकी ये नॉर्मल इतना नहीं होता प्योर, इसको तो पूरा ऐसा ही बना दिया आप, ऐसा नहीं है ना। कभी निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें दिल, मेरा नहीं रे, अरे कैसे इंसान हो तुम, मेरा दिल निकालना नहीं सोच रहे। सबसे पहले तो ऐसे, हाँ कर लो प्रैक्टिस, साथ साथ कर लो कि सबसे पहले तो ऐसे बनाना है, झुका हुआ है, यानी ऐसे नहीं पूरा प्योर है, थोड़ा हल्का सा झुका हुआ, हल्का सा इधर इधर झुकाना है, हाँ हल्का सा झुकाना है। उसके बाद में इधर से मैं लेके आऊंगा इसके पीछे ही, इसके पीछे पीछे कौन कह रहा, कोई नहीं, गलत बना तो गलत बन जाने दो। फिर इधर से देखो ये निकालनी है इसके साथ, पहले ये वाली फिर वो लगानी है, और इधर से इसको क्या ऐसे करना है, कर दिए, ऐसे करो, बिल्कुल बिल्कुल बनाओ, आराम से बनाओ। नहीं बने तो मैं क्या करूं भाई, बनाना तो पड़ेगा मेरे तुम। अरे जैसा बनाओ वैसा बनाओ, समझ में आएगा ना, बस तुम्हारे हाथ दिला भैया, ऐसे पता चलेगा, दिल पूरा बनेगा तो पता चलेगा, तो ऐसा होता है ना। फिर ये वाली एक नली बना दी, दूसरी और बनानी है यहीं पे, ये वाली नली बन गई, नहीं बनी कोई बात नहीं, आपको सुनने बनना तो सुनने बना लेना, मैं तो अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मैं तो मेरे को हाँ प्रैक्टिस से मैंने भी प्रैक्टिस की है तभी तो बना रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरे को कौन सा मान थोड़ी हूँ। अब देखो ऐसे निकालो, ये निकालो आप, तो ऐसे कर दो, ऐसे यहीं पे, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो इसके यहाँ से टच करके ले जाऊंगा मैं ना, यहाँ टच करके, करो तुम करो, देखो लेकिन बड़ा बनाना पड़ेगा तो समझ में अच्छे से आता है, छोटे से बना दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे नॉर्मल में बहुत पहले तो समझ बना, बहुत दिक्कत समझ में आएगा तुम्हें। बना दिया, इधर से देखो, ये बना दिया ऐसा, फिर घुमाओ इधर, यानी ये वाला ट्रायंगल सा बना के फिर घुमा दो इधर, पेंसिल से बनाना, फिर मिटा लेना, बन गया। इसको भी क्या बनानी है, नली बनानी है, बना लिया, बन गई। जैसा इसने यहाँ किया है वैसा यहाँ करना है, ऐसे। देखो ना मैंने कैसे टच किया है, बन गया। वापस इसकी जैसे ले जाके इधर लगानी है इसके, दिए वापस ऐसा ये ट्रायंगल सा यहाँ भी बनेगा, जैसा जैसे बना वैसा ही ये बन गया। अब ये देखो ये नली यहाँ पे जाएगी, यहाँ ये वाली नली है, ये इसके नीचे से जा रही है, दिखे ये नहीं, लेकिन इसके नीचे से जाएगी यहाँ पे, इस ऊपर की ओर ये वाली नली है वो।
अरे ये वाली नली है, ये दिख नहीं रही है, इसके नीचे से जा रही है ये। मैंने तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, तो देखो, क्योंकि ये हार्ट का चित्र भी आ सकता है भाई, कह नहीं सकता मैं। कौन सी? ये नली है, ये वाली नली दिख नहीं रही है, नीचे से जा रही है इसके, ये ऊपर है। कौन सी? ये इसके साथ ही है, इसके साथ ही है। करो देख, करो यहां तक तो करो, फिर इनके नाम लिखाऊंगा मैं। कहाँ गया? अभी तो ये दिल है, कोई खिलौना नहीं है। गानों में बहुत भाई साहब बनते हैं वो, ये दिल है कोई खिलौना नहीं है। भाई साहब ये खिलौना उस दिन बन गया तो भी खिलौना बन जाएगा। हाँ दिखाओ मत मेरे को, अभी मैं देखूंगा बाद में। यहाँ तक बताओ किसने बनाया? बन गया क्या यहाँ तक है? जैसा भी बना, गलत सलत कैसा भी, यहाँ तक तो बन गया ना। अभी यहाँ से एक बड़ी वाली नली निकालूंगा, क्या करो? यहाँ से बड़ी वाली क्या निकालनी है? नली निकालनी है। देखो ये वाली नली कैसे बनानी है, दोबारा बताऊं क्या? ये इधर से, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ से मैंने एक लेके गया और यहाँ से लेके गया हूँ बस, ऐसे बनाई है। इसमें यहाँ भी बंद हो गया, ये देखो। बन गया। इसको भी मैं यहाँ बंद कर देता हूँ क्योंकि ये रास्ता खुला थोड़ी रहेगा। हाँ रख पैसे पक जाएगी। ठीक है, अब देखो सुनो, शुरू से मैंने एक एक बनवाया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या खा रही है क्या लाडू? तो प्रैक्टिस तो होगा, मैंने प्रैक्टिस करके आया हूँ। मैं फ्री में ऐसे बैठ के आ गया, उठ के आ गया। हाँ वेरी गुड, सुंदर है। देखो ये देखो, ये वाली बड़ी नली दिख रही है ना आपको? ये नली नीचे आएगी, यही नली है, ये नली ऐसे नीचे आएगी यहाँ पे, ये वाली नली। अच्छा दिखाओ जस्ट, ये वाली नली यहाँ आ रही है। अरे दिखा, आपको तो यहाँ बनाना है, दिख जाएगी भी ये वाली नली थी वो, यानी वो हर देखो ऐसे पूरा जोड़ के बताया ना, बहुत सारी नलियां है इसमें, वो कुछ नलियों को बता रहा है मेन कोई, वरना नलियां भी चाहिए इसमें। कभी आज आगे सर्च करना क्या, मैं तो देखा हूँ कि एक यूट्यूब पर है, मतलब एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर दिखाता है इन चीजों को, हट वगैरह को, मतलब ये नाट निकाल के लाता है, यूं दिखाता है, मास ही मास है ना। देख लिया करो, देख लिया ना, आज देख लेना। वो कितना बताया मैंने? इतना तो जितना वो उतना तो मास है उसका साथ लगा हुआ, इतना ही होता है वो मैन काम का। चलो जैसा भी हो, यहाँ तक हो गया। अब इनके नाम लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ ये हर्ट है, कौन बना था कल? उसको देखो तो बाहर हो जाओगे, है ना? ये है तुम्हारा हर्ट। क्या तुम्हारा हर्ट है? देखो पहले मैंने आपको 4 कक्षे बता दिए थे, बता दिए 4 कक्षे। देखो ये 4 कक्षे ये रहे, इधर देखो 1 2 3 और 4 है ना, 4 कक्ष है ना। वहां मैंने शॉर्ट में बना दिया उनको आयताकार रूप में, आयताकार रूप में नहीं होते वो। ये 4 कक्ष है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ऊपर के 2 क्या होते हैं? आलिंद होते हैं। ये कौन सा हुआ? दाया आलिंद, ठीक है। नीचे वाला दाया नील्य, बाया आलिंद, आलिंद कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये दाया बाया नील्य, ठीक है। ये 4 हमने वहीं पे देख लिए थे। उसके बाद में आपको जो बड़ी वाली दिख रही है, ये देखो, ये दिख रही है ना, ये होती है महाशिरा, महाशिरा। सुनो, उसके बाद में ये महाशिरा यहां तक आ रही है। ये वाली जो दिख रही है आपको, दोनों दिख रही है क्या? ये होती है फुफ्फुस। आप तो कुछ मत करो, फुफ्फुस शिरा है ना, क्योंकि वो 2 बार फुफ्फुस कर देता है। फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस शिरा याद रखो आप। तो अब देखो फुफ्फुस शिरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेफड़ों को फुफ्फुस ही बोलते हैं, तो ये फेफड़ों के पास जुड़ी हुई है। किनसे जुड़ी हुई है? फेफड़ों, इसलिए इनका नाम क्या है?
फुफ्फुस शीरा। आपको तो ये अलग से ताकत दिख रही है, दिख रही है ना अलग से, जो मुड़ के, ये है फुफ्फुस धमनी, धमनी धमनी। फुफ्फुस आप रखा ना, आप तो फुफ्फुस भी कर दो, वो फेफड़े हुए बोलते हैं, फुफ्फुस या फुफ्फुस। आपका गलत नहीं करेगा वो, आप फुफ्फुस ले रहे हो गलत नहीं करेगा, फुफ्फुस फुफ्फुस वो फुफ्फुस उसी को बोलते हैं, फेफड़ों को ही बोलते हैं। ये भी पेपर से जुड़ी हुई है और ये भी पेपर से जुड़ी हुई है। उसके बाद में क्या मैच हो गया, देखो चल मैं ऐसे आपको दे नहीं रहा किताब में, लेकिन मैं लिखवा देता हूं इसको, आपको जो दिख रही नहीं ये वाली ऐसे ट्राइंगल से, इसको बोलते हैं द्विवल्नी कपाट। कपाट यानी दरवाजा, ये दरवाजे का काम करेगी। और ये वाला है ये त्रिवल्नी कपाट। तुम्हारी नींद रहेगा, लेकिन याद रख लो, अभी काम मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है। उसके बाद में कौन सा रहेगा, ये वाली तो दिख रही तीनों, ये होती है महाधमनी। क्या होती है, महाधमनी। बताऊंगा ना, भी बताऊंगा। देखो हो गया, अब समझा रहा हूं, सुन लो। नाम लिखोगे, नाम तो लिखना ना, ये रहेगा। सुनो अब, अरे समझ लो, अभी समझ लो, पहले समझ लो पूरा हट, फिर कल लिखवाने का काम रहेगा। धमनी और शिरा का बता लो, धमनी और शिरा क्या होती है। धमनी इनके अंदर ये क्या करती है कि ये रक्त को हृदय से लेती है और शरीर के सभी अंगों को बांट देती है। धमनिया, धमनी का काम बता रहा हूं। धमनी क्या करती है, रक्त को, खून को हृदय से लेती है और अंगों को बांट देती है। शिरा इसका उल्टा कर देता है, अंगों से लेता है और हृदय को दे देता है। दोबारा सुनो, सुनो, धमनी, धमनी का क्या काम है, धमनी का क्या, हृदय से लेता है और अंगों तक पहुंचा देता है। और शिरा का क्या काम है, बिल्कुल अंगों से हृदय तक। देखो कौन, अरे तो देख काम, तो आगे ये काम कर रहा नहीं, ये क्यों ले रहा है, ये शीरा ले रही है, तो दोनों का अलग अलग काम ना, दोनों का अलग अलग हो गया ना, तो वही थोड़ी कर रहा है ये काम। धमनी अलग काम कर रही है, शीरा अलग कर रही है, कभी ऐसा नहीं होगा। आपके भी शरीर में धमनी शीरा अलग अलग है, सभी के ऐसे करो। और हरी दिख रही है ना, देखो दिख रही है ना, तुम्हारी हरी नहीं दिख रही, चलो मेरे देख लो, मेरे दिखाता हूँ, अरे दिख रही होगी, देखो, क्योंकि ये शीरा है, इनमें CO2 युक्त रक्त बह रहा है, शीरा है ये। क्या ये CO2 की वजह से नीला दिखता है वो, सुनो अच्छे से, बिल्कुल। ये क्या है, ये तुम्हारी शीरा है, खाने का शीरा नहीं, रक्त बह रहा है इनमें। सुनो अब तो अभी तो इतना ध्यान रखो, धमनी क्या करती है, हृदय से अंगों की ओर है ना, दिल से क्या लेगी, हृदय से रक्त लेगी और अंगों को बांट देगी, इनका काम तो यही है। और शीरा क्या करता है, अंगों से लेता है और हृदय में दे देता है। इन्हें नस, नलियों कहते हैं, तो चाहिए धमनी शीरा दोनों नलिया ही है, इसलिए नस बोलते हैं उनको, है ना। देखो आप समझ लो, समझो। माँ शीरा, अब शीरा का क्या काम होता है, बताओ मेरे को, शीरा का क्या काम होता है, यानी कि मान लो कि यहाँ कोई अंग है, इस अंग से शीरा ने क्या लिया, रक्त, क्या लिया, रक्त लिया। और वो रक्त कैसा है, वो रक्त है CO2 युक्त। कैसा है, CO2 युक्त, क्योंकि शीरा में CO2 युक्त ही बहते हैं, शीरा में CO2 युक्त रक्त बहता है। क्यों बहेगा, क्योंकि अंगों से ला रहा है, और आप जब अंगों से कब लाएगा, जब अंगों में क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी, और CO2 लेके तो आएंगे वो हार्ट के पास। अरे हार्ट के पास कब आएंगे, मतलब हार्ट के पास अंगों से कब आएंगे, वो CO2 लेकर तो आएंगे। क्यों लेके आएंगे CO2, अब हम CO2 ला रहे हैं, फेफड़ों को देंगे, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे और वापस मैं लेके जाऊंगा, शीरा धमनी लेके जाएगी फिर वो। यानी शीरा क्या कर रहा है, अंगों से ला रहा है, कौन सा, CO2 युक्त ला रहा है, क्योंकि उसको अब फेफड़ों को देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऊर्जा बनने की उस रक्त को, इसलिए वो लेके आ रहा है। तो CO2 युक्त रक्त बह रहा है इसमें, किसमें, शीरा में। अब ये रक्त कहाँ जाएगा, माँ शीरा में गया, माँ शीरा में जा रहा है, कहाँ आएगा,
दाए आलिंद में। दाए आलिंद में आते ये कपाट दरवाजा खुल जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है और कहां गिर जाएगा? दाए नीले में। मां सिरा से रक्त आया, दाए आलिंद में गिरा, दाए आलिंद से दाए नीले में गिर गया। अब आप बोलोगे सर अब गिरेगा कब? जब ये क्या होगा? खुलेगा। यानी एक तो पंप ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करेगा ना, तभी दाया नीले में गिर जाएगा, ऐसे खुलते ही, है ना। तो ये दाया नीले में गिर गया। अब आप बोलोगे सर जैसे ऐसे पंप करेगा, यानी पंप करेगा तो ये इधर चले जाना चाहिए, इधर चले जाना दरवाजा है तो। लेकिन इसकी खासियत ये है, ये जैसे हो जाता है ना सीधा जाता है, ये बंद हो जाता है, यानी ओनली इसमें गिर ही सकता है, वापस यहाँ नहीं जा सकता। अब बताओ जाने का रास्ता कौन सा है? जाने का रास्ता देखो ये रहा, इसकी भी देता है, जैसे ही पंप करेगा तो ये तो बंद हो जाएगा सीधा होके, ये खुला है, इधर से जाएगा, क्या इधर से जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पहुंच गया था, यहां से वापस कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, कहां जाएगा? इधर। इसकी भी विशेषता यही है कि ये ऊपर ही जाने देगा, नीचे कपाट लगी हुई, देखो ये लगी हुई है ना कपाट, तो यानी ऊपर जाने देगा। अब तो ये कौन सी धमनी है? फुसफुस धमनी, ठीक है। तो फुसफुस धमनी किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? फेफड़ों से, बिल्कुल। फुसफुस धमनी ने रक्त को किसमें भेज दिया? फेफड़ों में। फेफड़ों में हम श्वास के द्वारा क्या ले लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलते ही क्या रक्त क्या हो गया? शुद्ध। यानी CO2 तो अशुद्ध था, क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी कोशिकाओं को, अब क्या मिल गई? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन मिलते ही ये फेफड़े वापस किससे जुड़े हुए हैं? दोबारा देखो बता रहा हूं मैं, फुसफुस शिरा से, और फुसफुस शिरा उसको लेके किस में दे देगा? बाह्य आलिंद में। बाह्य आलिंद से बाह्य नीले में, वापस पंप करेगा, नीले से कहां जाएगा? रास्ता ये रहा, देखो इसमें गिरेगा, रास्ता ये रहा, और कहां जाएगा? महाधमनी में। और धमनी का काम होता है रक्त हृदय से लेकर अंगों को देना, और ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है, अभी भी चल रहा है। दोबारा बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, कि इस महाशिरा ने अंगों से रक्त लिया CO2 युक्त, और महाशिरा ने दाह्य आलिंद में डाल दिया। महाशिरा कितना ही काम है कि मैं तेरे को दाह्य आलिंद में दे दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। दाह्य आलिंद का मेरा भी क्या काम है? मैं भी रख दूंगा, गिरा दूंगा, ये यहाँ गिरा दिया नीले में। अब नीले का वेट करेगा रक्त के पंप करने, हृदय का पंप करने का। हृदय जैसे ही पंप करेगा तो ये रास्ता तो बंद होगा, ये वाला खुला है, और फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच गया पंप करते ही। फेफड़ों में पहुंचते उसमें ऑक्सीजन मिला दी जाती है, किनके द्वारा? उपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन मिला जाती है, वो शुद्ध हो गया। शुद्ध वापस किसे आ जाता है? फुसफुस शिरा के। ये सिस्टम बना हुआ है, ये कभी भी धमनी के पास नहीं जाएगा, फुसफुस शिरा के पास जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में ये है। इसके बाद में ये बाह्य आलिंद में आएगा, यहाँ भी कहेगा भाई आ जाने दो, मैं तो रख दूंगा उसको, वापस ये नीले में गिरा देगा। नीले में गिराने के बाद में वापस जैसे पंप करेगा तो महाधमनी, और धमनी का काम क्या होता है? अंगों को बांटना, अंगों को बांट देती। बस ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। नहीं समझ में आया? किसके नहीं आया? ये अपना हृदय समझो कितना करना हुआ। अब इसको मैं आपको याद भी करवाऊंगा कैसे कि सर अंग थे, अंग ने दिया महाशिरा को, महाशिरा ने दाह्य आलिंद से दाह्य नीले में, नीले से फुसफुस धमनी में, फेफड़ों के पास, फेफड़ों से फुसफुस शिरा में, बाह्य आलिंद में, बाह्य आलिंद से बाह्य नीले में, फिर महाधमनी के